शोभा, मैं देख रहा हूँ कि जब से तुम अस्पताल से लौटी हो कुछ गुमसुम सी हो। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट देखकर क्या कहा? तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। आखिर बात क्या है? दफ्तर जाने के लिए तैयार हो नाश्ते का इंतजार कर रहे राजवीर ने अपनी पत्नी शोभा की ओर देखा। ऐसी कोई बात नहीं है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नाश्ते की थाली लगाते शोभा ने बात को टालना चाहा, लेकिन डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर क्या कहा ये तो बताओ। राजवीर की सवालिया निगाहों का सामना करती शोभा नाश्ते की थाली राजवीर के आगे रखते हुए धीरे से बोली, डॉक्टर का क्या है जी, उन्हें तो मरीज की हर छोटी परेशानी को बढ़ा चढ़ा कर बताने की आदत होती है। फिर भी कुछ तो वजह बताई ही होगी डॉक्टर साहब ने, तुम्हारी बार बार बिगड़ती तबीयत को देखते हुए। राजवीर की जिज्ञासा अपने चरम पर थी, लेकिन शोभा अपने पति की बात को अनसुनी कर रसोई की ओर जाने को मुड़ गई। आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, दफ्तर के लिए आपको देर हो रही है। नहीं शोभा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुझसे छुपा रही हो। राजवीर भोजन की थाली छोड़कर शोभा की ओर देखने लगा। अचानक पत्नी की सेहत के प्रति अपने पति का इतना ख्याल देखकर शोभा की आंखें भर आई। वह झूठ ना बोल सकी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेरी दोनों किडनियां लगभग 80% खराब हो चुकी है। अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगी। ये कहते हुए शोभा फफक फफक कर रो पड़ी। ये कैसी बातें कर रही हो शोभा? हर रोग का इलाज होता है, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। राजवीर ने शोभा को अपनी तरफ से भरपूर सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन शोभा आगे बताने लगी। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इस बीमारी के बस 2 ही इलाज है, एक तो डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन इतना कहते कहते शोभा अचानक चुप हो गई। लेकिन क्या? डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसमें खर्चा बहुत आएगा। तुम घबराओ मत, मैं ये घर बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा। नहीं जी, ले देकर एक घर ही तो है हमारे पास। अगर आप इसे मेरे इलाज के लिए बेच देंगे तो हम घर से बेघर हो जाएंगे। आपकी प्राइवेट नौकरी का भी तो कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी छूट सकती है। फिर हम क्या करेंगे? बच्चों सहित कहां जाएंगे सर छुपाने, ये भी तो सोचिए। बीमारी से पीले पड़ चुके शोभा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। कुछ सोचते हुए राजवीर ने शोभा की ओर देखा। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें अपने मायके वालों से भी कुछ मदद मांगनी चाहिए। अब मेरे मायके में है ही कौन जी? मेरे माँ पिताजी को गुजरे हुए तो एक अरसा हो गया और भाई मुझसे छोटा है, उससे मदद मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन तुम्हारे पिताजी की सारी संपत्ति का हकदार तुम्हारा भाई ही तो है। तुम्हें उससे अपनी पिताजी की संपत्ति में हक जताते हुए अपनी बीमारी के इलाज का खर्चा मांगना चाहिए। शोभा नजरें झुकाए चुप रही। उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन राजवीर उसे समझाने लगा। शोभा, मैं तुम्हें अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा कोई शौक पूरे करने के लिए मांगने को नहीं कह रहा हूं, बल्कि तुम्हारी बीमारी का इलाज कराने के लिए मांगने को कह रहा हूं। आखिर उसमें तुम्हारा हक बनता है। ये कहते हुए राजवीर ने शोभा के छोटे भाई राजेश को अपने मोबाइल से फोन लगा दिया। दूसरी तरफ मोबाइल की घंटी बजते ही फोन रिसीव हो गया। हेलो जीजाजी, कैसे हो आप? और अब दीदी की तबीयत कैसी है? शोभा के छोटे भाई राजेश की अपनी दीदी की तबीयत के प्रति फिक्र देखते हुए राजवीर ने मौके का फायदा उठाना उचित समझा। उसने अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। भाई राजेश, तुम्हारी दीदी की दोनों किडनियां खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है। तुम्हारी दीदी को तुमसे थोड़ी मदद की उम्मीद है। इतना सुनते ही राजेश बिना एक पल गवाए बोल उठा। जीजाजी, दीदी से कहिएगा कि वो चिंता ना करे। उसके भाई के पास 2 किडनियां हैं।
और इंसान एक किडनी के सहारे भी जिंदा रह सकता है। मैं दीदी को अपनी एक किडनी दे दूंगा, उन्हें कुछ होने नहीं दूंगा। बेफिक्र स्वर में बोल गए शोभा के छोटे भाई राजेश की ये बात सुनकर राजवीर निशब्द था, लेकिन शोभा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे छोटे भाई के रूप में उसके पिता अभी भी जिंदा है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।